राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दम। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस और भाजपा के बागियों को सहारा देने वाली आम आदमी पार्टी की घर की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। जहां प्रदेश में तीसरे बड़े दल के रूप में उभरने की कोशिशों में जुटी थी, वहीं अब उनके ही अपने न सिर्फ पार्टी की रीति नीति से नाराज हैं, बल्कि चुनाव में 230 सीटों पर प्रत्याशी न उतारने की स्थिति में पार्टी आला कमान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश के दमोह में आपके जिलाध्यक्ष अभिनव गौतम पिंकू ने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। अभिनव लंबे समय से आप में सक्रिय हैं और जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो पार्टी से नाखुश हैं। नाखुश होने की जो वजह है वो ये कि पार्टी ने बीते साल भर से ज़्यादा समय से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि एमपी में सभी 230 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। पार्टी ने कुछ जगहों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। अभिनव के मुताबिक उनके जिले दमोह में भी चारों सीटों पर आपसे चुनाव लड़ने योग्य लोग थे, लेकिन यहां सिर्फ एक सीट पर ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि बीते 15 दिनों से आपकी प्रदेश अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के संगठन का कोई भी जिम्मेदार नेता फोन तक नहीं उठा रहा, जिससे साफ है कि मध्य प्रदेश में पार्टी का ध्यान नहीं है। हालांकि पार्टी छोड़ने के बाद अभिनव किस दल का दामन थामेंगे, उसका ऐलान उन्होंने नहीं किया। वहीं कुछ दिन पहले ही दमोह जिले के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के सामने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी और अब बीच चुनाव में एक बड़े नेता और पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आपको अलविदा कहा है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा कोई विशेष घटनाक्रम नहीं है। बहुत दिनों से मैं विगत 15 दिवस से ऊपर के व्यक्तियों से, प्रदेश कार्यकारिणी से और सेंट्रल टीम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वादा किए थे कि पूरी जगह सीटें लड़ाएंगे। 230 पे दमोह की सिर्फ एक सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ाया, दमोह की प्रमुख सीट दमोह। जबेरा पथरिया हटा से इन्होंने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और बहुत से प्रत्याशी जो कि उनको आशा दी गई थी मेरे द्वारा और ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा कि उनको टिकट मिलेंगी और वो लड़ेंगे, वो मुझसे शिकायत करते रहे। मैं ऊपर शिकायत करता, लेकिन ऊपर सुनने वाला कोई नहीं था। इससे क्षुब्ध होकर मैंने सोचा जब ऐसी पार्टी जो जिलाध्यक्ष की ही बात नहीं सुन रही तो मैंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहा इस्तीफा? क्या बताया ना मैंने आपको कि सेंटर की टीम है, जो प्रदेश की टीम है, वो कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी, किसी बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। हमारे जो प्रत्याशी जो जबेरा के थे, हटा के थे, पथरिया थे, जिनको मैंने बोला था कि इनको टिकट दी जाए, उनने उस पर कोई बात नहीं की। एकदम फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन उठाया नहीं। उनको मैंने सब कुछ जानकारी दी कि जो अच्छे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी जानकारी दी और विगत 15 दिनों से कोई भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। रानी अग्रवाल जी जो कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैंने इस्तीफा दे दिया। उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है कि मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। आज मोदी जी का दमोह आगमन हुआ था, आपका फ्लैक्स में एक फ़ोटो भी दिखा है। वो क्या है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी
हैं वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका दमोह प्रथम नगर आगमन हुआ था। इस उपलक्ष्य में गणेशपुरम की जो हमारे सभी लोग हैं उन्होंने एक पोस्टर बैनर लगाया जिसमें उन्होंने मेरी फ़ोटो मुझसे पूछ के लगाई। मैंने कहा हाँ लगा दीजिए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी। इसके पहले आम आदमी पार्टी के और पदाधिकारी भी इसी तरह के आरोप लगा के टिकटों में बंटवारे में पैसे का आरोप लगाकर नहीं, मुझे पार्टी से जो पैसों की कोई बात नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ पार्टी में अनसुना करना, किसी की बात का जवाब नहीं देना, इस कारण से शुद्ध होकर, और फिर उन्होंने जो नीति रीति बनाई थी कि हम 230 सीटों पर लड़ेंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ 66 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इसलिए मैं उससे शुद्ध होकर, और बहुत समय से कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब ऐसी पार्टी में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। जब वो मेरी ही नहीं सुनी जा रही तो मैं जनता की और किसकी और क्या सुनेंगी। समूह से चाहत पांडे को टीवी स्टार को पार्टी में उतारा है, आपने उनका लंबे समय तक शामिल किया, बीच मझधार में छोड़ दिया। नहीं, अब चाहत पांडे बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं और मुझे दुख है कि मैं ऐसे समय पर उनको छोड़ के जा रहा हूँ कि, लेकिन मैं उनसे मुझे कोई बुराई नहीं है। बुराई मुझे ऊपर से है, मतलब सेंट्रल टीम और प्रदेश की टीम से। मैं उनसे नाराज़ हूँ। चाहत पांडे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, उनको शुभकामनाएँ हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ ऐसा वो नहीं है। वो अच्छी प्रत्याशी, उनके लिए मैंने प्रचार भी किया है। किस पार्टी का भी कोई निर्णय नहीं है। मैंने तो अब ये पार्टी छोड़ी है, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं छोड़ी कि मैं किसी पार्टी में जाऊंगा।